सूर्य नमस्कार, अलग अलग तरह के योगासन, फिर प्राणायाम और फिर मेडिटेशन। ओवरऑल कहूं तो हमारी और आपकी हेल्थ और वेलनेस के लिए कंप्लीट पैकेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि योग प्रैक्टिस के वो 10 ऑसम फैक्ट्स जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके बच्चे अभी स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि पढ़ाई लिखाई की एज में भी सिंसियर योगा प्रैक्टिस उनकी फिजिकल और ब्रेन हेल्थ के लिए कितनी जरूरी है और ये प्रैक्टिस उनके एकेडमिक्स में कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। रिसर्चेस बताती हैं कि सिंसियर और रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ साथ में स्ट्रेस भी कम होता है। साइकेट्रिस्ट और ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट डैनियल जी एमेन, जिन्होंने 2,25,000 ब्रेन्स को स्कैन किया हुआ है अपने ओवरऑल करियर में बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज के लिए, डैनियल बताते हैं कि ज्यादा ब्रेन वॉल्यूम होना एक पॉजिटिव साइन होता है ब्रेन हेल्थ के लिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे हुई एक स्टडी बताती है कि लॉन्ग टर्म सिंसियर और रेगुलर योगा प्रैक्टिस ब्रेन के कई हिस्सों में ग्रे मैटर के वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे होता यह है कि ब्रेन एनाटॉमी चेंज होने लगती है, ब्रेन की कनेक्टिविटी पेन टॉलरेंस को इम्प्रूव करती है। ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस नर्व सेल्स होते हैं और हर एक सेल हजारों कनेक्शंस बनाता है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि इन कनेक्शंस की संख्या यूनिवर्स के तारों से भी कई ज्यादा होती है। ये सभी कनेक्शंस आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में और कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाने में आपके ब्रेन की हेल्प करते हैं। जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज में पब्लिश रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर योगा प्रैक्टिस से इस कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होती है। जब इंडिविजुअल का ब्रेन रिलैक्स्ड स्टेट में होता है और उस समय वो किसी पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, उस समय ब्रेन में अल्फा ब्रेन वेव्स जनरेट होती है। परसेप्चुअल और मोटर स्किल पे हुई एक छोटी सी स्टडी में पाया गया कि योगा प्रैक्टिस के दौरान ये अल्फा वेव्स बढ़ा हुआ पाया गया, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि अल्फा ब्रेन वेव्स डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर सकता है। एमएन क्लिनिक्स में ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में एक बात दिखाई दी कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये ही बाद में जाके ब्रेन हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी पे हुई इस 2019 की स्टडी बताती है कि रेगुलर और सिंसियर योगा प्रैक्टिस स्ट्रेस को लो करती है, एंग्जियसनेस को शांत करती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स को सूदिंगली कम करती जाती है। इसी 2019 की स्टडी में बताया गया था कि वीक में कुछ दिन भी योगा करने से ब्रेन के कुछ रीजन्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी की स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्तों तक और हफ्ते में 3 दिन हठा योगा प्रैक्टिस करने से ओल्डर एडल्ट्स के कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई दी। जो लोग सिंसियरली रोजाना मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में एमिगडाला बहुत छोटा पाया जाता है, बिल्कुल बादाम के साइज का। तब 2018 में साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो इस पे स्टडी करवाई जाए, तो पाया गया कि जब एमिगडाला का साइज छोटा होता है तो वहां स्ट्रेस कम और पीस ज्यादा होता है। इसी तरह के प्रैक्टिशनर्स स्ट्रेस को झेलने में ज्यादा बेहतर होते हैं। पहली बात तो ये है कि इतने सारे संस्कृत योगासनों के नाम याद रखने में ही लोगों के मेमोरी का योगा हो जाता है। स्टडीज भी बताती हैं कि योगा करने से वर्बल मेमोरी में इंप्रूवमेंट होती है और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ जाती है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो उनको तो जरूर दिखाना है जिनका सॉफ्टवेयर बात बात पे हैंग हो जाता है। जर्नल ऑफ कॉग्निटिव एनहेंसमेंट की रिसर्च से भी पता चला है कि मेडिटेशन करने से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 3 महीनों के छोटे टाइम पीरियड में ही ये रिजल्ट सामने आए। रेगुलर सिंसियर मेडिटेशन प्रैक्टिस सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, इससे डेली टास्क करने में भी फोकस बना रहता है, स्ट्रेस कम रहता है और हर टास्क स्मूथली और कामली पूरे हो जाते हैं। जिन लोगों का दिमाग हर समय गर्म रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गुस्से में ही रहते होंगे। ये बॉडी और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है और इस इन्फ्लेमेशन का सही समय पे इलाज ना किया जाए तो ये आगे चल के डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर को इनवाइट कर सकता है। लेकिन जो रेगुलर योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं उनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्रंटियर इन इम्यूनोलॉजी की स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलर योगा मेडिटेशन करते हैं उनको इन्फ्लेमेशन होता नहीं है, होता है तो बढ़ता नहीं है और बढ़ा हुआ है तो योगा और मेडिटेशन करने से कम हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड गाबा के बारे में। गाबा
एक केमिकल है जो ब्रेन को कंट्रोल में रखता है। ब्रेन में गाबा के कम लेवल को मेंटल हेल्थ इश्यूज से एसोसिएट किया जाता है, जैसे कि एंजाइटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। रिसर्च में पाया गया कि 60 मिनट की योगा प्रैक्टिस ब्रेन में गाबा के लेवल को 27% तक ट्रिगर करती है। तो ये थे वो 10 फैक्ट्स जो बताते हैं कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए योगा और मेडिटेशन कितने जरूरी हैं। और आपके पास कोई सवाल है योगा और मेडिटेशन को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।